जाट समाज के लिए बेनीवाल साहब ने कही बड़ी बात। उन्होंने क्या कि अब हमारी जाति में दम नहीं है क्या? देश का नौजवान तिरंगे में लपेट के आता है और इस देश की सबसे मुख्य प्रणाली मंत्रिमंडल है और उस मंत्रिमंडल में हमारे समाज का एक भी सदस्य नहीं है। तो यह एक बहुत ही बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जाट समाज की एकता में कमी को भी दर्शाती है। मंच पे खड़े होके बेनीवाल साहब का ऐसा कहना ये एक बड़ी कमी की तरफ इशारा भी करता है और उन्होंने कहा कि भाई जो देश की सबसे बड़ी मंत्रिमंडल की प्रणाली उसमें हमारा एक भी सदस्य नहीं होना ये जाट समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। लोगों में ये दम नहीं रहा कि तिरंगे के अंदर उनका पार्थिव शरीर ले जाके दाह क्या हम खत्म हो गए देश के अंदर। पहला देश का मंत्रिमंडल है, हमारी कौम का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो इसके लिए भाइयों नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी में लड़ाई जरूर लड़ी थी, कई लोगों ने लड़ी हो, लेकिन भगत सिंह जैसे नौजवान अगर नहीं होते तो अंग्रेज खाली बात करने थोड़ी भागते। जाट समाज की बात करते करते हुए बेनीवाल साहब ने कहा कि देश की आज़ादी के अंदर लड़ाइयाँ तो लड़ी, गांधी जी ने भी लड़ाई वो खूब लड़ी थी, लेकिन औरों ने भी तो लड़ी थी। लेकिन गांधी जी की लड़ाई के अंदर भी अगर भगत सिंह जैसे महान वीर नहीं होते तो क्या जंग जीती जा सकती थी? नहीं। अगर जीती जा भी सकती थी तो अंग्रेज जैसे देश छोड़ने वाले में से नहीं थे। भगत सिंह जैसे योद्धा थे तभी अंग्रेजों ने देश छोड़ा है और भगत सिंह भी तो जाट ही थे। तो कुल मिला के इस बात का एक ही सारांश निकलता है कि बेनीवाल साहब ने कहा, कहने का मतलब यही है कि जाटों के अंदर एकता की कमी है और मंत्रिमंडल में हमारा कोई सदस्य नहीं है। तो हमें मंत्रिमंडल में अपना सदस्य बनाना है और समाज को आगे लेके आना है। बेनीवाल साहब को सपोर्ट करना है और इस बार एमएलए बेनीवाल साहब के भी कम से कम 28 के अंदर 10 से प्लस होने चाहिए, तभी जाके हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और एक चीज़ ये भी है कि देश की लड़ाई में ये जाट समाज आगे आते हैं तो ये बॉर्डरों पर भी जाट आगे ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना ये भी है कि देश के हर काम में जाट आगे है तो उनका एक मंत्री तक क्यों नहीं, ये कमी है अपने आप में। तो आप 2028 में आरएलपी को सपोर्ट करें और आरएलपी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से कम नहीं है, दमदार पार्टी है और कार्य के अंदर सख्त है, कार्य कराने में सख्त है और बेनीवाल साहब खुद जिम्मेदार है, इसलिए सपोर्ट करें। जय राजस्थान, जय आरएलपी।